का स्वागत करती हूँ। 3 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने शनिवार को वर्ष 2021-22 के लिए कार्यक्रम की घोषणा की। 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होगा मतदान। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की है। श्री सिंह ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो कि परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगी। यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं, परंतु आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों पर सामान्य रूप से लागू होंगे। मतदान 3 चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी 2022 में होंगे। विश्व दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए। विश्व दिव्यांग दिवस पर नेहरू स्टेडियम पर जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री महेश चौबे उपस्थित थे। प्रतियोगिता के तहत चित्रकला, रंगोली, म्यूजिक चेयर रेस, गोला फेंक, 50 मीटर, 100 मीटर दौड़ आयोजित की गई। इस स्पर्धा में करीब 88 दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कार्य हो रहा है। हमारा उद्देश्य 10% तक बिजली बचाने का है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कार्य हो रहा है। हमारा उद्देश्य 10% तक बिजली बचाने का है, जिसे हम जन भागीदारी से प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर भी बिजली बचाने का प्रयास करता हूं और लोगों को इसके लिए निरंतर प्रेरित भी करता हूं। अपने स्तर पर यदि कोई बल्ब या ट्यूबलाइट मुझे व्यर्थ जलता दिखाई देता है तो मैं स्वयं उसे बुझाता हूं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से बिजली बचेगी। रतलाम रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरने वाली 10 जोड़ी गाड़ियों में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की जा रही है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से चलने वाली तथा रतलाम मंडल के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरने वाली 10 जोड़ी गाड़ियों में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की जा रही है। इसका संपूर्ण विवरण आप हमारी RTV न्यूज टुडे के वेब पोर्टल पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश अभियान के अवसर पर स्वच्छता प्रेमी व्यापारी बंधुओं का सम्मान किया गया। स्वच्छता प्रेमी व्यापारी बंधुओं का सम्मान धन्यवाद मध्य प्रदेश अभियान के अवसर पर किया गया। नगर निगम आयुक्त ने कचरे को अलग अलग डस्टबिन में एकत्र करने वालों का माना आभार। वार्ड के रहवासियों को स्वच्छता ऐप से भी अवगत कराया गया। किसी भी तरह का व्यापार करते समय छोटे या बड़े व्यापारी बंधुओं को स्वच्छता के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। ये स्वयं अपने दुकान प्रतिष्ठानों पर स्वच्छता को महत्व दें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो रतलाम भी स्वच्छता के मामले में एक मिसाल कायम कर सकता है। अपनी दुकानों से निकले कचरे का निपटान संग्रहण वाहन में ही करें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे। हमारे RTM न्यूज टुडे के लिंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा यह चैनल rtmnewstoday.com वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध है। आप हमारी अपडेट न्यूज वेब पोर्टल पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।